गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज थोड़े काम की वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो ये होने वाली है कि आज हम करने वाले हैं मैथ, ठीक है। और जिन जिनको बार ग्राफ का नहीं पता, मैं उनको आज बार ग्राफ भी समझाने वाला हूँ और सब कुछ कैसे करते हैं वो भी समझाने वाला हूँ। ये वीडियो अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और हाँ, बच्चे 3, 4, 3, 4 या 2 क्लास की होनी चाहिए कि मैं ये स्टडी 2 क्लास में कर रहा हूँ, ठीक है। हूँ तो मैं खैर 5 क्लास का PYP 5, ठीक है। IB स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान के स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। स्कूल का नाम है क्रिश्चियन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और क्रिश्चियन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है। और बात सुनो, ये वीडियो कोई गेमिंग वीडियो नहीं होने वाली, ठीक है। ये गेमिंग वीडियोस तो मैं बनाता हूँ ना, खैर आज थोड़े काम की वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है जी बार ग्राफ, ठीक है। मैं आप लोगों को बार ग्राफ, पहले मैं इधर डेट एंड डे लिख लूँ, ठीक है। आज क्या है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे है तो फ्राइडे लिख लेता हूँ, फ्राइडे। और आज है अक्टूबर 23 है शायद, हाँ अक्टूबर, एक सेकेंड, अक्टूबर 23। यार मैंने गलती से पीछे लिख लिया, लेकिन कोई बात नहीं। आज का है HW, हाँ रुको गाइस, आई नो थोड़ी सी आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। हाँ मैं लेफ्टी हूँ यार, मैं राइटी नहीं हूँ। लोग होती है ना राइट से लिखते हैं, मुझे राइट से लिखना ही नहीं आता। सच्ची में मैं राइट से नहीं लिख सकता, मैं लेफ्टी हूँ असल में। और आज का टॉपिक है बार ग्राफ, ठीक है। टॉपिक भी लिख लेते हैं हम। टॉपिक है बार ग्राफ, बार ग्राफ, चलो ठीक है, बार ग्राफ तो हो गया। और सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, ठीक है। और बेसिकली बार ग्राफ होता क्या है, जैसे समझो मैं इधर डेटा लिख रहा हूँ, मैंगोज हैं 3, ऑरेंजेस हैं, बल्कि मैं डाटा लिखूंगा ना तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि बार ग्राफ क्या है, ठीक है। और जिनको पता है बस वो एंजॉय करें और अपने बच्चों को दिखा सकते हैं ये वीडियो। और ठीक है, और अभी लिख देते हैं हम डाटा हम लिख देते हैं। फ्रूट्स का लिख सकते हैं, फ्रूट्स का भी लिख सकते हैं, किसका लिखें, और चलो स्पोर्ट्स का लिख देते हैं। और रेंज है 4, ठीक है। 4 है रेंज, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह के 4 रेंज है, ठीक है। और नंबर्स में बताएं तो नंबर्स की रेंज है 10। वो ये आप लोगों को लग रहा है गुच्ची पुच्ची कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे ही बोली जा रहा हूँ, तो वो आपको समझ आ जाएगी अभी मैं क्या करने वाला हूँ। तो अभी लिखते हैं। और स्पोर्ट्स में लिख देते हैं, मेरी फेवरेट है स्पोर्ट्स, जैसे फुटबॉल लिख सकते हैं, फुटबॉल। वैसे मैं ये राइटिंग को इग्नोर करना, बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है फुटबॉल। और फुटबॉल के स्टूडेंट्स हम लिख दें, हाँ फुटबॉल के स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं 10। फुटबॉल मेरी सबसे फेवरेट है, तो फुटबॉल के स्टूडेंट्स 10। और आगे लिखते हैं क्रिकेट के स्टूडेंट हैं 6। चलो क्रिकेट के स्टूडेंट 6 हो गए। और अभी हम लिख लें टेनिस के 4। और आगे लिख देते हैं स्विमिंग के 6 लिख देते हैं, नहीं 6 तो लिखा हुआ है ना, स्विमिंग का लिख देते हैं 7। चलो, और मैं आपको बता दूं 10 के जो एंगल्स है ना 10 ही हैं, ठीक है। 10 नहीं है, सॉरी, 1 1 0, यानी कि एक एंगल है। देखो 1 2, इसमें कितने लेटर्स हैं 2। और देखो, और 7 के एंगल्स पूरे करने के लिए 1 1, ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2,
ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया 4, ये एंगल हो गया 5, ये एंगल हो गया 6 और ये लास्ट एंगल हो गया 7। और ये देखो, सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ये देख लो, ये एंगल 7 के हो गए, ठीक है। और ये असल में 7 है, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ 7, स्विमिंग का डाटा 7 है। और देखो हर नंबर में ना उसी नंबर का एंगल होता है, ठीक है, सिवाय 10 के, क्योंकि जैसे 0 है, 0 में कोई एंगल नहीं है, ठीक है, 0 एंगल। 4 में 4 एंगल है, ठीक है। हर एक यू स्क्वायर एक एंगल का बनता है, ठीक है। और 4 में ऐसे बहुत सारे एंगल है। चलो खैर हम बार ग्राफ के टॉपिक पे जाते हैं। हाँ, बार ग्राफ के लिए चाहिए स्केल, ठीक है, और स्केल मैं ले आया हूँ, ठीक है। स्केल जो है वो ये पड़ा है और रेंज मैंने रखी थी 10 की रेंज थी, ठीक है। और रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है, खैर मजाक कर रहा हूँ, बहुत कम है। स्केल को सीधा पकड़ते हैं और लिख देते हैं इधर 10, ठीक है। वो इधर से लेके स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इधर से स्टार्ट होगा और ये बन गई जी बार ग्राफ लाइन। इसको 0 सेंटीमीटर तक लेके जाते हैं। चलो जी बार ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। बार ग्राफ तो हमारा बन गया है, बट अभी बार ग्राफ में ना काम भी करना है। देखो बार ग्राफ बेसिकली होता है, मैंने लिख दिया है फुटबॉल 10, क्रिकेट 6, टेनिस 4, स्विमिंग 7, ठीक है। बेसिकली इसमें करना क्या है, देखो जैसे फुटबॉल का 10 है ना, हमने उतनी 10 जितना ये, देखो स्केल से आपको समझा देता हूँ। देखो ये 10 इधर लिखा हुआ है, साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा, ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने 10 से ये लाइन लेके जानी है, 10 से ये लाइन लेके जानी है, और ये जो 10 का बार ग्राफ है उसकी लाइन 10 तक लानी है। और ये जो 6 का बार ग्राफ है, 6 का क्रिकेट है, ठीक है, उसको हमने 6 तक लेके जाना है। मैं आपको समझा देता हूँ एक सिंपल आंसर में, ठीक है, सिंपल वे में समझा देता हूँ। बड़े नंबर को, बड़े डिजिट को हमने उसका बार ग्राफ हमने ज़्यादा करना है। जैसे ये देख लो आप लोग, इस फुटबॉल का है 10, क्रिकेट का है 6, टेनिस का है 4, ठीक है, और स्विमिंग का है 7। टेनिस सबसे नीचे है, ठीक है, और क्रिकेट सेकंड पे आता है, और स्विमिंग थर्ड, और सबसे ऊपर फुटबॉल, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें रुको गाइस गलती से फ़ोन गिर गया। इसमें करना ये है कि देखो, इसमें करना ये है कि देखो लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। सिंपल मैं समझा देता हूँ। बड़े डिजिट में बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है, छोटी डिजिट में छोटी लाइन ड्रॉ करनी है, और सबसे छोटी डिजिट में सबसे छोटी लाइन ड्रॉ करनी है। समझ आ गई? मैं आप लोगों को फिर भी लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और समझने में इजी हो, ठीक है। अगर आप लोगों को आता है ना तो अब अपने बच्चों को ये वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। और चलो खैर कि सब तो ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इधर से, ठीक है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं इधर से 10, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये है 0। अब हम बार ग्राफ बनाते हैं 0 क्यों 1 2 1 2 1 2 1 2। बार ग्राफ को गाइस रेडी कर लूँ ना तो फिर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बार ग्राफ को रेडी करना भी तो बनता ही है ना अब, ठीक है। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलो जी ये लाइंस बन गई, ठीक है। एक बॉक्स में एक डिजिट आएगा, ठीक है। और सबसे पहले हम रखते हैं सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। चलो छोटा है सबसे ज़्यादा टेनिस, ठीक है, और टेनिस का नंबर है 4। इस एक ब्लॉक ये 4 है,
एक ब्लॉक एक बन गया, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक 2 बन गए, ठीक है, तीसरा ब्लॉक 3 बन गया, चौथे ब्लॉक से इधर बार ग्राफ रेडी करेंगे, ठीक है, हो गया रेडी, ठीक है। देखो समझ आ गई गाइस, आपको उनको समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो मैं समझा देता हूँ फिर से। चलो, जितना बड़ा डिजिट आएगा उतना बड़ा बार ग्राफ बनेगा। जितना बड़ा, जैसे 6 है ना, तो ये 6 पे बार ग्राफ आएगा, ठीक है, समझ के बात को? हो गया, ठीक है, आप लोगों की आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। चलो जी, पहले एंडिंग लाइन डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया जी 4, ठीक है, इसको यूँ थोड़ा यूँ कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हो गया जी 4, इसको हम रख देते हैं 4। और आगे है, इससे बड़ा है क्रिकेट का है 6 का हम रख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 का इधर से होता है। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बता दो, इसकी एक और वीडियो में ला दूंगा, ठीक है, और लाइव स्ट्रीम भी इंशाल्लाह करूँगा। अगर तो मेरे 50 सर्वे कंप्लीट कर देते हो तो फ्री फायर की लाइव स्ट्रीमिंग आएगी, ठीक है, फ्री फायर की गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग आएगी ना, मज़ा आएगा फिर। चलो जी, ये आप लोगों को लगाना ज़रूरी नहीं है, मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल है, ठीक है। और 6 है ना, तो इसको रख देते हैं हम 6, ठीक है, 6 सेम डिजिट पे होगा, सेम नंबर पे होगा। मैंने रख दिया 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है, डन। और आगे रख देते हैं, सब उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा है 7। चलो जी, 6 से बड़ा है 7, तो 7 हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो 7, और 7 को हम कर देते हैं जी इधर, सेवन को हम इधर ले आए, ठीक है, और इसका हो गया जी 7। गाइस एक सेकंड, हाँ इसका हो गया जी 7। इसकी भी आप यूँ डिज़ाइनिंग कर सकते हो अगर आपका दिल है तो। मैं तो वैसे ही डिज़ाइनिंग करने के लिए लाइंस बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लाइंस हमारे, ठीक है। चलो खैर, इसका आ गया 7, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 7, ठीक है। डिजिट से शुरू करते हैं। टेनिस टी, क्रिकेट 6 सी, और है 7, स्विमिंग 7, ऐसा आ गया, ठीक है। बार ग्राफ को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि सही हो। ये हो गया जी बार ग्राफ बड़ा, ठीक है। अब आप लोगों को सही नज़र आ गया होगा, ठीक है, सही है। ये हो गया जी बार ग्राफ बड़ा, ठीक है। और अगला है जी हमारा, ये 3 तो हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3। देखो सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ठीक है। और अभी सबसे बड़े पे आते हैं 10 पे, ठीक है। 10 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 10 बड़ा लग रहा है ना, यही तो है काम। ये देखो, रुको, मैं ऐसे ही डिज़ाइनिंग वाला कर रहा हूँ, और अगर आपने करनी है तो आप भी कर सकते हो डिज़ाइनिंग, ठीक है, अगर आपका दिल है तो, ठीक है। लेकिन अगर नीट काम है ना, तो नीट काम है ना, अगर आप क्लास में कर रहे हो, ठीक है, तो वो ना करना, वरना टीचर से डांट पड़ेगी, ठीक है। कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्लास में भी कर सकते हो, ठीक है। 10, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आई तो एक दफ़ा फिर देख लो सारा कुछ, ठीक है। और राइटिंग पे फोकस ना करना है यार, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, मुझे भी पता है। ये हो गया जी F, ठीक है, देख लो आप लोग। जिनको अभी तक नहीं समझ आई उनको मैं बता दूं कि
जितना बड़ा नंबर आएगा ना, उतनी बड़ी ये लाइन जाएगी। समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, टेनिस का है 4, मैंने रखा है टेनिस का सबसे छोटा 4 छोटा, और क्रिकेट का है 6, मैंने क्रिकेट का रखा है 6, 4 से बड़ा, 4 से 2 गुना बड़ा। ठीक है, ये देखो 4 5 6 2 गुना बड़ा। और फिर आता है 7 में देखो, 7 में आगे जाते जाएंगे 7 भी 6 से एक ऊपर आ गया, 1 गुना ऊपर आ गया। ठीक है, 1 गुना ऊपर आ गया 7। ठीक है, इसको एस लिख देते हैं, एस मैंने सही से नहीं लिखा। ठीक है, एस लिख दिया। ठीक है, 7 उससे 1 बड़ा होगा, और फिर आ जाता है जी 10 फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को मैं पूरे स्पेलिंग लिख देता हूँ क्योंकि फुटबॉल मुझे पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है, क्रिकेट भी बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, ये हो गया जी 10। और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ गाइस, एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ ट्रेडिंग एंड वेदर। ट्रेडिंग और वेदर मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। रुको, वेदर सही नहीं लिखा। देखो, ट्रेडिंग एंड वेदर, ये देखो, ये दोनों मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो, ये दोनों मैं क्यों लिख रहा हूँ, रुको मैं भी आपको बता देता हूँ ये दोनों मैं क्यों लिख रहा हूँ। ट्रेडिंग एंड वेदर, ट्रेडिंग की स्पेलिंग गलत है तो मैं बता दूँ, मेरी राइटिंग भी अच्छी है ना, मैं कैमरे की तरफ देख के लिख रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ी गंदी आ रही होगी। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग एंड वेदर। ठीक है, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर आपका लॉस होता है तो जो बार ग्राफ होता है, जो लाइन होती है, वो यूं नीचे चली जाती है। और वेदर की एग्जांपल दे दूं, अगर वेदर का टेम्परेचर लो होता है, यानी कि 40 डिग्री 50 डिग्री लो होता है, गर्मी होती है, तो ये नीचे चला जाता है। ठीक है, और अगर ट्रेडिंग में आपका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो ये ऊपर चले जाता है। ठीक है, और अगर वेदर में कोल्ड है टेम्परेचर, ठीक है, वेदर में कोल्ड है टेम्परेचर, कम ज़्यादा है टेम्परेचर, तो इसका आएगा अप और इसका आएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि ये वेदर गर्म कर रहा है। ठीक है, वेदर का आएगा नीचे, इसका मेरा मतलब सॉरी, देखो वेदर में आएगा देखो, अगर तो वेदर कोल्ड है, वेदर कोल्ड होता है तो वो नीचे में जाता है ना, तो वेदर का कोल्ड होगा नीचे। ठीक है, देखो इसको लिख देते हैं हम कोल्ड। देखो कैमरे की तरफ लिख के देख रहा हूँ, इस वजह से सही नहीं आ रहा। और जो ऊपर जा रही लाइन, इसमें हम लिख देते हैं हॉट, यानी कि लो टेम्परेचर। ठीक है, इसकी तो एग्जांपल मैंने दे दी, और ट्रेडिंग की एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हमारा आगे जाता है, इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है हमें, अगर इसका मतलब ऊपर जा रहा है तो। स्पेलिंग गंदी है, स्पेलिंग गंदी के बीच में लाइन आ गई थी। ठीक है, एंड ट्रेडिंग, अगर हमारा लॉस हो रहा है ना, ठीक है, लॉस हो रहा है तो ये लाइन नीचे चली जाती है। एग्जाम्पल अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू। और शक्ल तो आज मैंने अपनी दिखाई नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू, गुड बाय।